अहमद टून्स टीवी। मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक दोनों पड़ोसी थे और अक्सर साथ साथ रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। लेकिन एक बात बहुत बुरी थी कि दोनों दोस्त अक्सर बेपर्की उड़ाया करते थे और जिस बात पर अड़ जाते थे उससे पीछे ना हटते। एक दफ़ा मिस्टर हैरत कहने लगे, मैंने उड़ती हुई गायें देखी हैं जो परिंदों की तरह उड़ती हैं। ये सुनकर मिस्टर नाक ने जवाब दिया, और मैंने तो हथौड़े और कीले खेतों में उगते देखे हैं। ये जवाब सुनकर मिस्टर हैरत का मुंह खुला का खुला रह गया। एक दिन मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे। मिस्टर नाक ने पूछा, मेरे दोस्त, क्या तुम्हारे पास नया कुल्हाड़ा है? हाँ, नया है। मिस्टर हैरत ने कहा, और ऐसा कुल्हाड़ा तुमने पहले कभी ना देखा होगा। ये सिर्फ लकड़ियां नहीं काटता, ये पत्थरों को भी काट देता है। ये सुनकर मिस्टर नाक ने जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। फिर भी मेरे कुल्हाड़े का जवाब नहीं। ये अगरचे पुराना है, लेकिन तुमने सुना होगा, ओल्ड इज गोल्ड। कोई मेरे कुल्हाड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ एक बार शान पर रगड़ने की जरूरत है, फिर तुम चाहो तो इससे अपनी शेप बना लो। ये सुनकर मिस्टर हैरत कहने लगे, मुझे अपने कुल्हाड़े के लिए किसी शान की जरूरत नहीं। ऐसा करने के लिए सिर्फ मेरी एक फूंक ही काफी है, और फिर मेरी एक ज़रब बड़े से बड़े दरख्त को गिराने के लिए काफी है। ये सुनकर मिस्टर नाक भला कब पीछे रहने वाले थे। अपने कुल्हाड़े के दस्ते को मजबूती से पकड़ा और बोले, मुझे सिर्फ अपने कुल्हाड़े को हवा में लहराने की जरूरत है। बड़े से बड़े दरख्त खुद ब खुद जमीन पर कट के नीचे गिर पड़ते हैं। मिस्टर हैरत ने कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो जरा इस सेब के दरख्त को काट के दिखाओ। मिस्टर नाक ने जवाब दिया, ये कौन सी मुश्किल बात है, लो अभी देख लो। ये कहकर जो ही उन्होंने अपना कुल्हाड़ा हवा में लहराने के लिए उठाया, उनकी कनपटी पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और मिस्टर नाक उछलकर दूर जा पड़े। मिस्टर हैरत, ये क्या बदतमीजी है? वो दर्द से चिल्लाए, ये मेरी बदतमीजी नहीं है मिस्टर नाक, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करता। मिस्टर हैरत बोले। अब जो मिस्टर नाक ने देखा कि बाग का माली मजीद पिटाई करने के लिए आगे बढ़ रहा था, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों गप्पी दोस्त वहाँ से किस तरह रफू चक्कर हुए होंगे। खिज़ां का मौसम आया तो मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक ने अपनी बंदूकें साफ की और शिकार को निकल खड़े हुए। रास्ते में मिस्टर हैरत से कहने लगे, आओ हम किसी रीछ को तलाश करें, हम आसानी से मार लेंगे। मिस्टर हैरत ने यह सुनकर नाक का मजाक उड़ाया और कहा, एक क्या, मैं तो 1 दर्जन रीछों को एक साथ मार सकता हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो मैंने 1 घंटे में 2 दर्जन खरगोश शिकार किए थे। ये सुनकर मिस्टर नाक भला कब पीछे रहने वाले थे। बोले, मैं जब बच्चा था तो मैं एक वक्त में इतने खरगोश शिकार कर लेता था कि मुझे इनको ले जाने के लिए छकरे मंगवाने पड़ते थे। इसलिए मैं सिर्फ मोटे मोटे खरगोश ले जाता, बाकी कौवों के लिए छोड़ देता था। इसमें हैरानी की कौन सी बात है? मिस्टर हैरत ने कहा, मैंने एक दफा गंदम के दाने जितनी गोली से 14 मुर्गाबियां गिरा ली थी। मिस्टर नाक कहाँ पीछे रहने वाले थे, तेजी से बोले, तुम्हें मालूम है एक दफा मेरे साथ क्या हुआ? मिस्टर नाक ने तंजिया अंदाज में लुकमा दिया, कोई मामूली सा वाकया हुआ होगा। असल वाकया तो मेरे साथ हुआ था। जब शिकार के दौरान मेरी सब गोलियां खत्म हो गई तो मैंने एक छोटी सी कील को बतौर गोली इस्तेमाल करके 2 हाथियों को एक ही वार में हलाक कर दिया था। बल्कि कील हाथियों को चीरते हुए जाकर लोमड़ी की दुम पर लगी और दुम उड़कर दरख्त की शाख से लटक गई। दोस्तों, मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक के गप्पे सुनने के लिए वीडियो का अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।